अगर आप क्रिकेट के फैंस हो और क्रिकेट के बारे में अगर कहीं भी डिस्कस कर लो आप, तो वर्ल्ड कप के बारे में ही बात होता है। चाहे आप इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या कहीं भी हो, अगर जैसे ही आप क्रिकेट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करोगे, अगर किसी के जुबान पे कोई भी चीज़ आता है, तो अभी वर्ल्ड कप 2023 का जो इंडिया में होगा। लेकिन जो हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान दोस्त, वहाँ पे क्रिकेट का बात ना होकर वीज़ा का ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। और उन लोग का ये क्लेम है कि इंडिया का जो बीसीसीआई है हम लोग के साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, ना फैंस को वीज़ा अलाउ कर रहा है और ना मीडिया वाले को। और वो ये बोल रहे हैं कि मीडिया तो न्यूट्रल होता है, वो तो किसी के साइड में नहीं होता, उनको तो और वो भी आसानी से होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि बीसीसीआई हम लोग के साथ जानबूझ के मतलब डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। पाकिस्तानी भाई लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग के साथ बीसीसीआई पॉलिटिक्स कर रहा है, तो मैं उसके साथ ये बोलना चाहता हूँ दोस्त कि हम लोग का एक फॉरेन पॉलिसी है, क्लियर फॉरेन पॉलिसी है नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब वीज़ा का एक प्रोसेस है और वीज़ा उन्हीं को मिलता है दोस्त जिनका बैकग्राउंड क्लियर होता है। मतलब ऐसे लोग को वीज़ा हम लोग इशू करते हैं इंडिया में आने के लिए जिसका बैकग्राउंड बहुत ही क्लियर हो, साफ सुथरा हो और वो इंडिया के विरोधी गतिविधि में कभी वो शामिल ना हो। और यहाँ के जो मीडिया वाले हैं दोस्त, ये अपने आप को तो बोलते हैं कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हम लोग न्यूट्रल होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं होते हैं। मतलब मुंह पे तो बात करेंगे इंडिया का अच्छा बात, लेकिन जैसे ही अगर आप इनका वीडियो निकालोगे, हिस्ट्री निकालोगे, तो हमेशा इंडिया का बुराई ही करते हैं। ये एक बार T20 वर्ल्ड कप दुबई में हरा के दिया, तब से इंडियन टीम को ये मतलब किसी न किसी वे में डिसरिस्पेक्ट ही करते हैं। मतलब एक बार 10 विकेट से हरा के दिया दोस्त, ये सोच रहे हैं जैसे हमने कोई तीर मार लिया, और हर बार यही धमकी देते हैं कि हमने 10 विकेट से हराया। दोस्त पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सब मतलब ऐसे नहीं है, कुछ ही है जो इंडिया को लेके हमेशा मतलब बेवकूफ़ी वाला बयान देते हैं और किसी न किसी वे में इंडिया को डिसरिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं। और अभी तो ये मतलब ये बोल रहे हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, हम लोग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद ये जब इनका बात आता है तो ये दूसरे टाइप के लोग होते हैं। पीछे मुंह पे तो सही रहते हैं, पीछे में ये मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ गलत तरीके से इंडिया को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। पीसीबी के पूर्व चेयरमैन थे, उनका ये कहना था कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने के लिए नहीं आ रहा है तो हम लोग को इंडिया नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप में, और खुद यहाँ पे कमेंट्री करने आ गया, बताओ। और इन पाकिस्तान के लोग का कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और अभी कुछ भी हो रहा है, वीज़ा का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इंडिया पे ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ही जानबूझ के हम लोग को अटका रहा है। और दोस्त मेरा मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट वीज़ा ऐसे लोग को ज़रूर इशू करेगा जो बिल्कुल भी क्लियर हैं और वो न्यूट्रल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। ऐसा नहीं कि पीछे कुछ बोलते हैं आगे कुछ है, और बिल्कुल ही देगा। इंडिया का गवर्नमेंट इतना भी वो नहीं है। मतलब पिछली बार भी जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था 2016 का, तब पर भी इंडिया ने 200-250 लोग को इशू किया था वीज़ा। और इंडिया का वीज़ा लेना कोई इतना आसान नहीं है, और खासकर पाकिस्तान के साथ दोस्त, क्योंकि जिस तरीके का इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल रिलेशन है वो पूरे वर्ल्ड को पता है। और इन लोग को ये लगता है कि इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है जैसे नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका में हो रहा है, मतलब मुंह उठा के आ गए और हम लोग को वीज़ा मिल जाएगा। अरे भाई, हम लोग वीज़ा उसी को देते हैं जो एक तो सही लोग होते हैं और जिनका बैकग्राउंड क्लियर होता है। और क्लियर कहने का मतलब इंडिया के खिलाफ वो कुछ भी नहीं बोल चुके होते हैं। ठीक है, जो गलती चीज़ है उस पर बोलो, और हमेशा तुम इंडिया के खिलाफ लगे रहोगे, उनको डिफेम करोगे, तो इंडियन गवर्नमेंट वीज़ा कहाँ से देगा। और जो यहाँ के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो है भी ऐसे दोस्त, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। और जो अच्छे लोग हैं उनको जरूर मिलेगा, और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है सब ऐसे ही जर्नलिस्ट हैं, कुछ अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं।